है लेकिन उसे पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन डिसिप्लिन उसी को कहते हैं कि जो सफलता के लिए जो नियम आपने बना दिए हैं उसका आप नियमित रूप से पालन करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी आपको प्रातः उठना है और नियमित जो आपने 5 या 6 घंटे तय किए हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। यदि उस नियम को आपने जैसे 2 दिन पढ़े और फिर बंद कर दिया तो उसका कभी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो नियम है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। हर बालक के अंदर होना चाहिए, यही शिक्षा की सबसे बड़ी पहचान है। जब आप कहीं जाते हैं तो आपके डिसिप्लिन को भी लोग देखते हैं। जैसे आज कार्यक्रम हो रहा है, पीछे देख रहे हैं बच्चे किस प्रकार से आवाज कर रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा है ये पढ़े लिखे बच्चे हैं और ये बड़ी क्लास के बच्चे हैं। तो डिसिप्लिन अपने आप में एक अपनी पहचान बताता है। दूसरा है एकाग्रता, फोकस। जो आपने लक्ष्य तय कर लिया है उसे हरदम 24 घंटे दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं 2 दिन आपने तैयारी की, लगातार 8-8 घंटे पढ़े और तीसरे दिन से वो टाइम टेबल को फाड़ दिया। पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा और नियमित पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान भटकना सबसे बड़ी आज की सबसे समस्या है। और ध्यान कौन भटकाता है? मोबाइल। हर बच्चे के पास यहाँ भले ही ना हो लेकिन घर पर मोबाइल अवश्य होता है और अपने रूम के अंदर मोबाइल को पास में रखता है। हर 10 मिनट के बाद उसे उठा के चेक करता है कि कोई मैसेज तो किसी का नहीं आया। ये आपकी शिक्षा को बर्बाद करने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, आपके स्टडी रूम में मोबाइल नहीं होना चाहिए, बाहर रखें। और पढ़ने वाले बच्चों को तो मोबाइल से दूर रहना चाहिए। कम से कम जब तक सीनियर आप पास नहीं कर जाते हैं, मोबाइल से जितना दूर रहेंगे आप जल्दी सफलता और अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा है निरंतरता, कंटिन्यूटी। जब भी एक अच्छा दिन आज के लिए काफी नहीं होगा, हर दिन को अच्छा बनाना पड़ेगा। यदि कंटिन्यूटी नहीं है, जैसे बच्चा 3 दिन स्कूल आता है, फिर 2 दिन गायब हो जाता है, फिर 2 दिन आता है, फिर 2 दिन नानी की चला जाता है, इसका मतलब क्या है? उसका जो तारतम्य, जो पढ़ाने का जो क्रम है टीचर का, वो उसके समझ से बाहर हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम घर पे पढ़ते हैं, यदि नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे हैं और बीच में गेप लगा देते हैं, विवाह में चले जाते हैं, किसी कार्यक्रम में चले जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप उस सफलता से काफी उतनी ही दूर चले जाएंगे। चौथा नंबर है बलिदान, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस किसका? उत्तम, आराम और महान कार्य के लिए आपको निरंतर बलिदान देना होगा। बलिदान किसका होता है? नींद का, क्योंकि इस उम्र में नींद भी ज्यादा आती है, आदमी ज्यादा सोना पसंद करता है। तो नींद पर काबू पाना पड़ेगा, आपको उसका त्याग करना पड़ेगा, सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। जैसे बच्चे होते हैं बिस्तर में लेट गए, आराम से सर्दी के अंदर चद्दर डाल लिया, रजाई डाल ली और पढ़ रहे, तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। आप सीट पे बैठिए, चेयर पे बैठिए और निश्चित रूप से जो टाइम टेबल आपने सेट किया है उसको नियमित रूप से पढ़ें। अगला है आपका आत्मनियंत्रण, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, आत्मनियंत्रण नहीं है, बार बार कोई आपको समझाने नहीं आएगा कि आप ऐसे रहिए, ऐसे पढ़िए, ऐसे बैठिए, कोई नहीं आएगा। तो अपनी भावनाओं को यदि आपने अपने काबू में रखना सीख लिया है तो कोई भी आपको न तो डरा पाएगा, ना आपको उग्र कर पाएगा, ना आपको गुस्सा दिला पाएगा। यदि कोई भी चलता हुआ व्यक्ति आपसे 2 शब्द कहकर आपको उग्र कर देता है, क्रोधित कर देता है, तो दिन भर आप उसी शब्द में उलझे रहेंगे कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा क्यों कहा, और वो आपका पूरे दिन की स्टडी का जो समय है उसको खा जाए। इसलिए आत्मनियंत्रित होइए, ऐसा बनिए कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको प्रभावित न कर सके, गलत कामों के लिए आपको उग्र न कर सके, व्यतीत न कर सके, दुखी न कर सके। आपका जो लक्ष्य आप तय कर लिए हैं उस लक्ष्य को आप पूरा करने पर एकाग्रचित रहें। और अंतिम है धैर्य, पेशेंस। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वही सफलता को प्राप्त करता है। जैसे कछुए की कहानी आपने सुनी होगी, खरगोश की कहानी सुनी होगी, उसी प्रकार से परिणाम एक दिन में प्राप्त नहीं होता है। परिणाम के लिए पूरे वर्ष भर पढ़ना पड़ता है। जैसे किसान होता है, नियमित रूप से पेड़ों को पानी देता है, लेकिन ऋतु आने पर ही फल आता है, उसी प्रकार पूरे साल पढ़ेंगे तब आपका वार्षिक एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा और उसका परिणाम समय पर ही आएगा। एक कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अभी तो काफी लंबा समय है, अगले महीने से पढ़ना शुरू करेंगे, वो सोचते हैं दिवाली बाद शुरू करेंगे, और ऐसे करते करते उनके
मानसिक आ जाती है, जब जाकर तो वो कहीं से मटेरियल तैयार करते हैं, नोट तैयार करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, चाहे वो पास हो जाए। पास होना और सफल होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पास तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सफल वही है जिसने शिक्षा का आत्मसात कर लिया है, शिक्षा को जिया है। आपके व्यवहार में, आपके विचारों में, आपकी बातों में यदि शिक्षा झलकती नहीं है तो आपकी शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। जब भी आप कहीं नई जगह जाते हैं और जब बोलना शुरू करते हैं तो उसी से सामने वाला व्यक्ति पता लगा लेता है कि आदमी कितना शिक्षित है, कितना मेच्योर है। और आप बार बार में क्रोधित हो जाते हैं, हर बार उखड़ जाते हैं, क्रोध दिखाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो आप कोई ताकतवर नहीं है, आप सबसे कमजोर व्यक्ति। तो कमजोर व्यक्ति को गुस्सा जाता है, जो ताकतवर होता है संयमित व्यक्ति होता है, उसे कभी क्रोध नहीं आता। चाहे कैसी भी परिस्थिति है, तो परिस्थिति हर जीवन में आती है, उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है। बुराइयां भी आती है, अच्छाई भी, दुख भी आता है, सुख भी आता है। तो हर परिस्थिति जो व्यक्ति होता है उसे संयमित व्यक्ति कहते हैं। और शिक्षा का अर्थ तभी सार्थक है जब उसे आप अपने जीवन में अपनाएं। सभी को बहुत धन्यवाद।